नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बांग्लादेश में आज आम चुनाव है। जी हां, वोटिंग डाली जा रही है और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिंसा विपक्ष के बीच आप देख रहे हैं यहां पर विपक्ष के बॉयकॉट के बीच बांग्लादेश में मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मतदान किया है, अपना वोट कास्ट कर दिया है। मतदान के बाद शेख हसीना ने कहा कि लोग घरों से बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोटिंग करें। मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूं कि लोकतंत्र देश में अब भी कायम है, चाहे कितनी भी हिंसा हो जाए, अपोजिशन पार्टी कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ये देखिए तस्वीर, जब शेख हसीना अपना वोट कास्ट कर रही थी, अपना वोट डाल रही थी। जी हां, ढाका में उन्होंने वोट कास्ट किया है। साथ ही वोट कास्ट करने के बाद कहा कि लोग डरे नहीं, घर से बाहर निकलें। जिस तरह से मैंने अपना वोट डाला है लोकतंत्र के लिए, आप भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें, बिना डरे घर से निडर होकर निकलें और अपना वोट डालें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट कास्ट किया जाए। और आपको बता दें कि इस आम चुनाव में शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरा रास्ता अपना आसान कर लिया है। उधर अपोजिशन पार्टी, जो विरोधी दल है, उन्होंने इस चुनाव का बॉयकॉट कर दिया है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो निर्दलीय हैं वो भी शेख हसीना के ही, उनकी पार्टी के ही समर्थक बताए जा रहे हैं। इसीलिए दूर दूर तक उनकी हार की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। तो इस बार भी उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. तो बांग्लादेश चुनाव पर न्यूज़ 24 की पहली रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं ढाका से। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, हम देख रहे हैं शेख हसीना ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और साथ ही उन्होंने कहा इस हिंसा के बीच लोगों से अपील की है कि आप घरों से बाहर निकलें, निडर होकर लोकतंत्र के लिए अपना वोट कास्ट करें। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ इस वक्त जब मैं ढाका में मौजूद हूँ तो यही है कि कितने लोग दरअसल वोटिंग के लिए बाहर आते हैं। आप जानती हैं कि वोटिंग के दिन से पहले कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं। यहाँ मैंने खुद कवर किया जब ट्रेन को जलाया गया था, और उसके अलावा कई जो प्रस्तावित पोलिंग स्टेशंस थे उन्हें भी जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। कोई एक बड़ी ताकत है जो कि इस बार यहाँ चुनाव में वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश में है, इस तरह का यहाँ लोगों का मानना है। और जाहिर है कि ये तमाम लोग जो हैं वो उन राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं जो इस वोटिंग का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त मैं ढाका शहर के 17 नंबर कंस्टिट्यूंसीज ढाका 70 में हूँ, और ढाका 17 में यहाँ मैं इस वक्त बोनानी एक जगह है जहाँ के विद्या निकेतन सेंटर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकती हैं, जरा भाई इमोनास पीछे जरा सा थोड़ा लिटिल स्पेस, या एंड आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर सुरक्षा अमला ज़बरदस्त तरीके से, और वो सब तमाम लोग यहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद कि तरीके से वोटिंग हो जाए। इस बात की आशंका सबों को है कि आखिरकार वोटिंग तरीके से होगा, क्योंकि बीएनपी जो कि यहाँ की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसने इस बार चुनाव का बहिष्कार किया है। और ऐसे में जाहिर है कि इस बात की चिंता कि उनके समर्थक सड़कों पर उतर ना आए, कहीं कोई तनाव की वजह तो नहीं हो जाए। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अपना वोट डाल कर आए हैं। आपने वोट दिया? शो मी, या ये देखिए, इन्होंने शो टू द कैमरा, हाँ या। तो यहाँ भी यही व्यवस्था है। इस तरह से देखिए, यहाँ बैलेट सिस्टम चलता है, यहाँ ईवीएम नहीं है, यहाँ बैलेट है। और बैलेट में ये अंगूठे में लगाया जाता है और फिर वो ठप्पा लगाया जाता है और फिर बैलेट को डाल दिया जाता है। सो कैसा है, हाउ इज द वोटिंग गोइंग ऑन? वेरी नाइस, वेरी नाइस। Many people's gathering here and very nice
weather very nice. Very nice. People coming out to vote? Maybe 20%. Only? Okay. 20%. So Dada, you tell me, what is the voting like here? Who is going to win? हमारा वोट देता है। हाँ, अच्छा, आप हिंदी बोलता है? हाँ, बोलो। तो हमारा जा देखता है खूब भालो देखता है इंशाल्लाह। Everything is good. Everything is good. Good. Yes. Sheikh Hasina next PM? इंशाल्लाह आशा करी इंशाल्लाह शेख हसीना नेक्स्ट PM। Everybody wants Sheikh Hasina to be the next PM? নেক্সট PM আমরা আমাদের যে আশাবাদী আমরা হ্যাঁ নেক্সট শেখ হাসিনা PM। How many people in your family? How many people family is 6. 6. All voting? All voting. All voting. Okay. So this is the. Thank you so much. Why don't you please come? आपने वोट दे रहे हैं? जी जी हाँ? वोट देने দিব এখন। अच्छा अच्छा, आप देने जा रहे हैं? हाँ, अवश्य। So show me your card. This is the voting card. হ্যাঁ Show me. This is the voting card. জি দিব দিয়ে আইসা পরে আসবো। Okay okay. What is your name? হ্যাঁ Fatima Begum. जी। So Fatima जी, आज आप वोट देने जा रहे हैं. You feel happy about this? There are so many people who are not giving vote. बहुत से लोग नहीं दे रहा. नौका। So what are the issues? किन बातों पर वोट देते हैं? Employment, रोजगार, महंगाई. ভালো। All good? হ্যাঁ all good সব ওকে। Sheikh Hasina is going to become হ্যাঁ, the হ্যাঁ। next Prime Minister. Prime Minister. Next Prime Minister. Okay. He also Biden say yesterday. Yes. Biden. हाँ, Joe Biden. American Biden, president. yes. अच्छा, I was in Nixon staff. हाँ. Division 69. I was in American Embassy. Uh-huh. I was also in CSP, Civil Service of Pakistan. Okay. In the year 1967. Oh, that's DM great. in Dhaka. Tell me, Yeah. Sheikh Hasina is going to become the next. Yes, yes, next Prime She has Minister. all the support. Support. ওকে Also সব। okay. All Yeah. support. হ্যাঁ all support You all madam, support। what is your name? নৌকা ভোট ইজ নিপা। Nipa. हाँ. So you have voted? आपने हाँ. वोट कर दिया? হ্যাঁ ভোট দিয়ে আসছি। हाँ, वोट दिया इसके? हाँ. हाँ. So voting for Awami League. হ্যাঁ আওয়ামী আওয়ামী লীগ। লীগ নৌকা। Okay. Okay, okay. Yes. So all the best. Yes, Vote, best. vote. Okay. Yes, yes. अब देखिए यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द ओके ठीक है मोस्ट ऑफ द पीपल थैंक My यू face. You see, my face. Right. हाँ इट इज Okay. लाइव यू वांट टू Yes. से समथिंग No, nothing. एवरीथिंग इज गुड Yes, good. हाँ? Good. चलिए ठीक है ओके थैंक यू जो हिसाब किताब यहाँ पर दिखाई पड़ता है विपनेश वो यही है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर वोट देने के लिए आ रहे हैं वो जाहिर है आवामी लीग पार्टी के होंगे क्योंकि आवामी लीग पार्टी यहाँ सत्ता में है पिछले 2009 से और चौथी दफ़ा वो ट्राई कर रही हैं शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने को और जैसा कि आपने बताया जीत सुनिश्चित क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया है वोटों का जो लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं आवामी लीग के अलावा वो तमाम लोग भी आवामी लीग के समर्थक दल ही हैं और ऐसे में जाहिर है कि इस तरह से वोटिंग हो रही है और इस तरह से अगर मान लीजिए लोग बाग निकल रहे हैं तो उनका मंतव्य क्या है वो कौन है वो किसके समर्थक है यह बहुत स्पष्ट है वोटिंग की प्रक्रिया 4 बजे दिन तक चलने वाली है विपनेश और उसके बाद फिर नतीजे जो हैं वो 2 घंटे की मतगणना कहते हैं उसके तुरंत बाद शुरू हो जाती है और आधी रात तक नतीजे भी चले आते हैं वो नतीजे जिनके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं तो ये यहाँ के सूरत हाल है लोकतंत्र का अपना एक यहाँ रूप दिखाई पड़ रहा है बांग्लादेश में ढाका में और ये कहा जा सकता है विपनेश की ये भी एक कलर है डेमोक्रेसी का जी जी संजीव हिंसा की बात कर लेते हैं आज भी हिंसा वहां जारी है कई पोलिंग स्टेशन पे हिंसा हो रही है इसके बीच फिर भी वोट कास्ट हो रहा है 5 तारीख की तस्वीर तो वो आपने दिखाई थी दिल दहलाने वाली थी दर्दनाक वो तस्वीर थी ट्रेन की कई बोगियां आग के हवाले कर दी गई कई लोगों की जान चली गई 19 दिसंबर को भी सूरत हाल यही था लेकिन क्या ये संजीव वहां पर इतिहास दोहराया जा रहा है क्योंकि जब शेख हसीना पोजीशन में थी तब भी सूरत हाल यही थे
देखिए अमूमन इस तरह के लोकतंत्र में ये होता है कि जो पार्टियां सत्ता में होती हैं वो किसी न किसी इंडिविजुअल के आसपास बनी होती हैं और उस इंडिविजुअल से जुड़ी हुई होती हैं उनकी भावनाएं। वहाँ मुद्दे बहुत मायने नहीं रखते हैं कि रोज़गार कैसा है, महंगाई कैसा है। जहाँ लोकतंत्र थोड़ा इवॉल्व हो गया है, थोड़ा बेहतर रूप अख्तियार कर चुका है, वहाँ चुनाव में मुद्दे हावी हो जाते हैं। अब यहाँ बांग्लादेश में मैंने देखा कि लोग बाग दो नेताओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मुद्दे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। मुद्दे शेख हसीना और खालिदा जिया में ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं। और जाहिर है ऐसे में जबकि शेख हसीना के समर्थक आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं हमसे बात करते हुए, वोटिंग करने जा रहे हैं, जो खालिदा जिया के समर्थक हैं वो नाराज़ हैं, वो घरों में हैं या फिर सड़कों पर जब आ रहे हैं जब, तो वो हिंसा में तब्दील हो जा रहा है, वो विरोध कर रहे हैं। और वही विरोध हमें हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा, यहाँ ढाका में तो कम क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन और सुरक्षा ज़बरदस्त है, लेकिन ढाका के बाहर और दूर दराज के इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से हिंसा का यूँ कैसे एग्जाम्पल्स बहुत से हमें दिखाई पड़े हैं। और ऐसा लगता है कि जो मिलिट्री की व्यवस्था है, जो पुलिस की व्यवस्था है, यहाँ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आए हैं, बहुत से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, उनकी निगरानी में चुनाव हो रहे हैं। बावजूद इसके ये कहना पड़ेगा कि एक बड़ा धड़ा है जो वोट नहीं करेगा, जो विरोध करेगा। और पुलिस प्रशासन इतना सख्त, इतना चुस्त दुरुस्त है, मिलिट्री इतनी ज़्यादा यहाँ सड़कों पर घूम रही है कि आज किसी घटना को अंजाम नहीं लेने दिया जाए, इस बात की कोशिश है। आज आराम से चुनाव हो जाए, इस बात की कोशिश है और नतीजे आ जाए। और उसके बाद एक बार फिर से जब 5 साल मिल जाता है शेख हसीना की सरकार को, तो फिर वो ज़बरदस्त तरीके से अपना शासन चलाएगी और विरोधी जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कार्यक्रम ऐसा यहाँ पे लगता है। फिलहाल ये स्थिति है यहाँ पर। शेख हसीना अपना वोट कर चुकी हैं और लोग बाग जो आपको निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं विपनेश, वो तमाम लोग वही हैं जो कि शेख हसीना यानी कि अवामी लीग के समर्थक हैं। जी, थोड़ी लैंग्वेज की वहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन संजीव जितनी आपने बात वोटर्स जो अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हमने सुनी और जानी, काफ़ी एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। दूसरी बड़ी बात दर्शकों के लिए मैं ये समझना चाहती हूँ संजीव आपसे कि बांग्लादेश की ये जीत, अगर शेख हसीना जीत जाती हैं तो भारत के लिहाज से ये कितनी अहम रहेगी और जिस तरीके से भारत में वोटिंग पैटर्न है उससे बांग्लादेश का वोटिंग पैटर्न कितना अलग है? पहले आपको आपके सवाल के जवाब में तस्वीरें दिखाता हूँ। हाँ, देखिए, ओके ओके ओके, जस्ट शो द पिक्चर्स। ये देखिए सामने आप देख रहे हैं ये पुलिस वाहन इस तरह से यहाँ से गुजरते हुए, और ये सामने पुलिस बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की टीम यहाँ पर घूम रही है। और सब लोग यहाँ पर देखिए, पुलिस वाले भी वहाँ खड़े हैं वोटिंग बूथ के बाहर। और ये जिस तरह से ये वोटिंग हो रहा है, कहा यही जा सकता है कि बंदूकों के साए में जिस तरह से लोकतंत्र यहाँ पर उसकी सुरक्षा की जा रही है। दादा, यू वोटेड? यस। आपने वोट कर दिया? यस। हाँ, अच्छा ठीक है। तो आप ये ठप्पा किधर है? हाँ, ठप्पा लगा दिया। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे आइए, सीधे हो जाइए। हाँ, यस। सो आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफीकुल इस्लाम। मोहम्मद रफीकुल इस्लाम। तो जाहिर है कि आप शेख हसीना जी के समर्थन में है, यू सपोर्टिंग शेख हसीना? जी, एंड নৌকার প্রার্থী আরাফাত জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে নমিনেশন দিয়েছে। আমার ভোট আমি অবাধ সুষ্ঠু अराफात साहब यहाँ से कैंडिडेट? यस। सो यू सपोर्टेड अराफात? यस। नौका छाप? হ্যাঁ, নৌকা সাহেব। नौका इज द सिंबल ऑफ अवामी लीग। नाव छाप पे दिया। হ্যাঁ, এটা এখানে আরো 3 প্রার্থী আছে, মোটামুটি সবার ভোটার আছে। নৌকা যে ভালো কাজ করছে সে বেশি ভোট পাবে, এটাই। তো আচ্ছা है নৌকা। দাদা, অপোজিশন বয়কট করছে? অপোজিশন বয়কট করে নাই, অপোজিশন আছে, যে ভালো কাজ করছে সে পাস করবে, এটাই। অপোজিশন আছে, অপোজিশন বয়কট করে নাই। বিএনপি বয়কট করছে? বিএনপি বয়কট করছে। হ্যাঁ, पर অপোজিশন আছে? আছে আছে। এই যে অপোজিশন 7 জন আছে। 7 জন। আরাফাত সাহেবের 8 कैंडिडेट, टोटल 8 कैंडिडेट, अराफात एंड देन रेस्ट ऑफ देम ऑपोजिशन। दीदी, आपने वोट করছে? না। हाँ, अच्छा, यू हैव नॉट वोटेड? अभी वोट नहीं?
I am the Kendro in charge. Acha, in charge. Central in charge of so, Vidyaniketan. So, women voters coming? Yes, Huh? they are coming slowly because Slowly. this is early in the morning. Okay, okay. Acha. So they must be preparing tea, huh? Breakfast. Yes, breakfast tea and Then after they will come. prepared to go the center with another female voters. So how is the voting going on? Slowly, This- slowly, Slowly was smoothly. but smoothly. No problem. No problem. দাদা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে। আমাদের সিনিয়র, আমাদের এই সেন্টারের প্রধান, she is the senior head pradhan. Yes. Okay. ভোট Dada, all peaceful. There were some problems. নো প্রবলেম, In অল Dhaka. ঢাকা অ্যানাদার ভোট কেন্দ্র, নো প্রবলেম। I am the vice president of Bangladesh Awami League, Dhaka City Okay. North. Acha. Sheikh Hasina's party, huh? Yes, Prime Minister Sheikh Hasina's party. You are the vice president of Bangladesh, Dhaka unit. yes. Okay. So Bangladesh Awami League is the best party. great. And Sheikh Hasina is the best prime minister leader in the world. In the Not world. only Bangladesh. You want to say something, madam? The vote is casting gradually, very fairly and finely, I think. And I observed the center. All women and gents are coming to vote. Cast their vote. Yeah, So generally people are interested in knowing what are the issues, mudde kya hai, what are the issues on which you vote. Like in India they vote on the issue of employment, the voting issues are like inflation. What are the issues in Bangladesh? Bangladesh is improving country. That means Unnayanshil Bangladesh. Unnayan. So our Prime Minister is doing Everything. Doing very developing Good work. Yeah, like Padda Bridge, Karnafuli Tunnel, Elevated Express, third terminal in airport. So people Metro rail. Yeah. So Bangladeshi people loves our leader, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. So all peoples must give their vote To Awami League. Nauka, Awami League. Yeah. And you want her to become the Prime Minister for another 5 years. Yes, she works very nicely. We have no demand. Before our demand, she do everything. You want to say something, Dada? You casted your vote? आपने वोट दिया? ভোট এখন দিতে যাব, হ্যাঁ। কিন্তু যে পরিবেশ খুব সুন্দরই আছে, যাতে আমাদের এই জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট কাস্ট হবে। What is he saying? Smoothly, our center is voting smoothly. Smoothly the There voting is going on. Voting is going on. And he is saying that 90%. gradually our vote will increase. अच्छा. 90% people likes Nauka. Because it is winter season, so all family are doing their household work. They will come later on. They will come later on. Okay, Within 12 a.m. or after 12 p.m., the center will very Be full of people, Yeah, full yeah. voters. Huh? I shall speak about my candidate. Arafat ji. He is a good candidate. Isn't Good candidate. He is a international leader. थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। Thank you. अब देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं अवामी लीग के, शेख हसीना जी को वो चाहते हैं कि अगली प्रधानमंत्री बने। उनका ये कहना है कि वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और आने वाले 5 वर्षों के लिए वही प्रधानमंत्री बने, वो सारे काम कर देती हैं। और दर्शकों का वोटर्स का मिजाज जो है वो समझा जा सकता है। यहाँ ये भी बताया जा रहा है विपनेश की यहाँ पर विपक्ष भी है। देखिए एक अराफात साहब जो कि ढाका 17 से कैंडिडेट हैं, वो अवामी लीग के हैं, लेकिन 7 और उम्मीदवार हैं और वो विपक्ष है। तो इस तरह का वोट का हिसाब किताब है और क्या होता है दिन भर आपको हम बताते रहेंगे। बैक टू यू विपनेश। संजीव, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट ढाका से वोटिंग से जुड़ी हुई आपसे लेते रहेंगे। 8 बजे वोटिंग का सिलसिला ये शुरू हुआ है और शाम 4 बजे तक चलेगा। हमारी नजर रहेगी सीधे न्यूज़ 24 पर। आप ढाका से लाइव कवरेज देख रहे हैं। आम चुनाव हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।